है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगे और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई और भी बेटर चल रही होगी। ठीक है, जैसे कि हमने अनाउंस किया था कि हमारी ब्रह्मास्त्र बैच जो कि 12 यानी कि आज से स्टार्ट होने वाली थी और स्टार्ट हो भी रही है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखने वाले थे बिजनेस स्टडीज। हाँ जी, यानी कि सैटरडे का दिन है आज और आज हम शनिवार को बिजनेस स्टडीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उन सबकी जो शेड्यूल थी, जो क्लासेस के जो शेड्यूल थे, जो वीडियो के जो शेड्यूल थे, हमने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, ठीक है, आज उसी के अकॉर्डिंग, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमने बिजनेस स्टडीज के, ठीक है, आज ये वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम इसमें कुछ ऐसा पढ़ाने वाले नहीं है, लेकिन आज हम देखेंगे हमारे क्लास 11th में जो बिजनेस स्टडीज की जो बुक है ना, उसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। हाँ जी, कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ओवरऑल सिलेबस हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूं चैप्टर 1 की, यानी कि हम बिजनेस स्टडीज के अंदर कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, पहला नंबर जो चैप्टर हमारा रहेगा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारे बिजनेस का क्या पर्पस है, हमारे बिजनेस का क्या नेचर है, उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद मैं बात करने वाला हूं उस नेचर के अंदर, जैसे कि आप कॉमर्स के क्या क्या हिस्ट्री है, यानी कि कॉमर्स क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या हिस्ट्री है, उन सारी चीजों के बारे में। फिर बिजनेस कॉन्सेप्ट, यानी कि ओवरऑल मैं बात करूं बिजनेस के कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उसकी मैं बात करने वाला हूं। उसके बाद मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की, यानी कि आपका ह्यूमन एक्टिविटीज के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक हैं उसी चैप्टर्स के, जो कि रहने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारे बिजनेस के क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। फिर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हाँ जी, यानी कि हमारे बिजनेस में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है ना, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो किसी ना किसी चीज का एक ऑब्जेक्टिव्स तो होना चाहिए ना, तो उन सारी चीजों का मैं बात करने वाला हूं। फिर मैं बात करूं रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, यानी कि हमारे रोल्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से रोल्स ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट करेंगे, उन सब सारी चीजों का बात करेंगे। उसके बाद भैया आप क्लासिफिकेशन, हाँ जी, यानी कि हमारे जो बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं ना, तो उन सारी चीजों का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, उन सारी चीजों की मैं बात करूंगा इस वीडियो में, नहीं सॉरी, हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, तो हो गया इंडस्ट्रीज की, यानी कि हमारी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको कैसे, उसके मीनिंग क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हमारे कॉमर्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को मैं बात करूंगा। फिर बिजनेस रिस्क, यानी कि जाहिर सी बात है हमारे पूरे इंडिया में, पूरे एनवायरमेंट में देख रहे होंगे सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं तो कोई ना कोई रिस्क है ना, तो उन सारे रिस्क की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारे कंटेंट रहने वाले हैं जो चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं, यानी कि हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर। तो पहले नंबर इसके अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, ठीक है, उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, ठीक है, क्या प्रोसेस होते हैं, उन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर। फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। ठीक है, तीन सारी चीजों को मैं बात करने वाला है। फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के अंदर कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो कि कंपलसरी होते हैं हमारे बिजनेस को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ते हैं। फिर मैं बात करूं चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। ठीक है, यानी कि जो चॉइसेस जो होते हैं ना बिजनेस इंटरप्राइजेस के, वो कौन कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बात करूं, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था। ठीक है, उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें प्राइवेट क्या होता है, ठीक है, पब्लिक्स क्या होते हैं, ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, यानी कि प्राइवेट में प्राइवेट इंटरप्राइजेस में, ग्लोबल इंटरप्राइजेस में एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो सारी चीजें होती हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना,
वो इस चैप्टर नंबर 3 में रहने वाले हैं। ठीक है, हाँ, ये सारे जो मैं बता रहा हूं ना, ध्यान से सुनो। ठीक है, इस ब्रह्मास्त्र बैच में ना, इस ब्रह्मास्त्र बैच में जो तुम्हारे 11th एंड 12th का जो बेस बनेगा ना भाई, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट सेल में लेके जाऊंगा। बस आपको ये वीडियोस फॉलो करने हैं, जो हमारी वीडियो आ रही है, जो हमारी सीरीज आ रहे हैं, जो हमारे इस बैच में हमने बताया है। ठीक है, वो सारे एक कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा इन डिटेल्स में। ठीक है, विथ नोट्स के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल में आ गए हो ना, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लाइक कर देना। जितना ज्यादा लाइक रहेगा, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर रहेंगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आगे मैं बताऊं, प्राइवेट में इंट्रोडक्शन हो गया, फिर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, यानी कि रोल क्या होता है पब्लिक सेक्टर में, इंटरप्राइजेस सेक्टर में। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर फॉर्म फॉर्म कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, फिर चेंज रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से रोल्स होते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर। फिर मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, जो ग्लोबल इंटरप्राइजेस होती हैं, उन सब की मैं बात करने वाला हूं। ठीक, फिर मैं बात करूं ज्वाइंट वेंचर की। ठीक है, वो भी इस चैप्टर नंबर 3 में रहने वाला है। फिर मैं बात करूं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। हाँ जी, जो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप होती हैं, उन सारी चीजों का बात करूं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि हमारे बिजनेस सर्विसेज है। अब देखो ना, पूरे इन्वायरमेंट में पचासों सर्विसेज है, सॉरी मतलब अनगिनत सर्विसेज हैं प्रेजेंट टाइम में। लेकिन कौन कौन से सर्विसेज हैं, कौन से सर्विसेज में मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट है, वो सारी चैप्टर और ये टॉपिक हम चैप्टर नंबर के बाद में बात करूं चैप्टर नंबर 5 की, जो कि इमरजेंस मोड्स ऑफ बिजनेस है। अब ये इमरजेंस मोड्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में क्या पढ़ाए जाएंगे। देखो, इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है इंट्रोडक्शन, जो कि कोई भी चैप्टर तुम पढ़ोगे तो उस चैप्टर के बारे में आपको वो इंट्रोडक्शन वगैरह तो पता चलना ही चाहिए। ठीक है, तो वो चीज रहने वाला है। फिर मैं बात करूं ना, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस, यानी कि क्या मीनिंग होते हैं हमारे ई बिजनेसेस के, क्या स्कोप है ए बिजनेस के। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं देखने वाला हूं। उसके बाद रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंट, कौन कौन से बिजनेस में रिसोर्सेज लगेंगे एंड कौन कौन से रिसोर्सेज हम इंप्लीमेंट करेंगे कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है इमरजेंसी बिजनेस। इसमें आउटसोर्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट भी देखते हैं, फिर नॉलेज ऑफ प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि केपीओ बोल सकते हो। ठीक है, ये भी चीज हम देखेंगे। फिर स्मार्ट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, इन सारी चीजों के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा रहने वाला चैप्टर नंबर 5 के, ठीक है, जो टॉपिक्स है। उसके बाद मैं बात करूं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं हमारे बिजनेसेस के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप देखेंगे, यानी कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं, ग्रुप्स होते हैं उन सबके। ठीक है, तो उन सारी चीजों को कैसे हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज होती हैं। उसके बाद मैं बात करूं बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट के जो प्रोटेक्शन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं देखने वाला हूं। उसके बाद तुम बिजनेस इथिक्स, यानी कि ये पूरे इन्वायरमेंट में जो बिजनेस इथिक्स नाम का जो चीज है ना, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं हमारे पार्ट्स भी, यानी कि पार्ट ए में हमारी ये सारी चीजें थी जो बिजनेस से रिलेटेड। फिर मैं बात करूं बिजनेस फाइनेंस का भी, यानी कि फाइनेंस एंड ट्रेड के अंदर भी जो चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें कि 3-4 चैप्टर इसमें भी रहने वाला है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस में, बिजनेस फाइनेंस एंड ट्रेड में। ठीक है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि बिजनेस फाइनेंस कराने हैं तो कौन कौन से सोर्सेस हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, और जो कि हमारे बैच में भी पढ़ने वाले हो, टोटली फ्री। ठीक है, तो अगर मैं एक बार और बता दे रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। ठीक है, ताकि ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, टोटली फ्री में पढ़ाने वाला हूं, टोटली एक भी रुपए चार्ज किए बिना। ठीक, तो बस
सब्सक्राइब करो, लाइक करो अब, और हमारी इस बैच में जोड़ो, ठीक है, जो कि टोटली फ्री है। सारे वीडियो लेक्चर देखो, ठीक है, जो कि आज से ही आने स्टार्ट हो गए शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर मैं बात करूं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर, उसका मीनिंग देखेंगे नॉर्मली। उसके बाद हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस बिजनेस फाइनेंस देखेंगे, मतलब बिजनेस फाइनेंस के क्या क्या नेचर्स हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उन सारी चीजों को मैं देखूंगा। उसके बाद सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड बेसिक ऑफ ओनरशिप, ठीक है, ये भी चीजें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे सोर्स ऑफ राइजिंग फाइनेंस, कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं ताकि ताकि हमारा फाइनेंस जो हो ना वो कंप्लीटली राइज हो जाए, ठीक है। फिर मैं बात करूं सोर्स ऑफ राइजिंग फाइनेंस हो गया बोरोड फंड। ये बोरोड फंड क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्लास 11 के अंदर खत्म हो जाता है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि बोरोड फंड क्या होता है, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें मैं डिटेल में देखूंगा, और इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर होने वाला है, जो कि फाइनेंस एंड ट्रेड का जो चैप्टर नंबर 1 है, और ओवरऑल जो बिजनेस स्टडीज की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 रहने वाला है, ठीक है। फिर मैं बात करूं फैक्टर किप्स, यानी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो माइंड बिफोर सेलेक्टिंग द ये सुटेबल सोर्सेस होते हैं हमारे फाइनेंस के, ठीक है। तो ये भी चीज हम देखेंगे। फिर मैं बात करूं बिजनेस फाइनेंस के या फाइनेंस एंड ट्रेड के चैप्टर नंबर 2 की, और ओवरऑल जो चैप्टर नंबर 8 है हमारे बिजनेस स्टडीज की क्लास 11 में, जो कि स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, यानी कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं एंड इंटरप्राइजेस हैं, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक है। तो देखो पहला नंबर इंटरप्रेन्योरशिप आप पढ़ने वाले हो, यानी कि आप इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानोगे, ठीक है। फिर डेवलपमेंट क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट कैसे होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी नीड क्या होती है हमें, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप पढ़ोगे हमारे इस वीडियो में, यानी कि हमारे इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में एंड चैप्टर नंबर 8 में, जो बिजनेस स्टडीज क्लास 11 की रहने वाली है, ठीक है। फिर प्रोसेस ऑफ इंटरप्राइजेस, ठीक है, यानी कि क्या क्या प्रोसेस हैं इंटरप्राइजेस के, यानी कि जो प्रोसेस होते हैं इंटरप्राइजेस के वो चीजें, ठीक। फिर मैं बात करूं इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है, राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सारी चीजें देखोगे। फिर स्मॉल बिजनेस एंड, ठीक है, इंट्रोडक्शन, यानी कि जो स्मॉल बिजनेस की इंट्रोडक्शन वगैरह क्या होता है वो चीजें देखोगे। फिर मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस, ये छोटे बिजनेस होती कैसी है, रन कैसे करती है, ठीक है, उन सारी चीजों को देखोगे। फिर मैं बात करूं रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, यानी कि क्या रोल होता है हमारे रूरल इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वो चीज होती है। फिर गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम ऑफ द इंडस्ट्रीज इन रूरल बैकवर्ड एंड हेलीज एरिया, ठीक है, तीन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 9 की, ठीक है, जो कि इंटरनल ट्रेड होने वाला है, जिसका नाम है, मतलब इंटरनल ट्रेड हम कैसे करते हैं, इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है मीनिंग, ठीक है। उसके बाद मीनिंग फीचर ऑफ इंटरनल ट्रेड होने वाला है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड हो गया। फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, जिसको हम जीएसटी के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। तो इस सारी चीजों को भी हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब कॉमर्स के जो चैम्बर्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है, एंड इंडस्ट्री जो चीजें हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैं बात करूं मेन डॉक्यूमेंट क्या होते हैं यूज इन इंटरनल ट्रेड के, ठीक है। फिर मैं बात करूं टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर मैं बात करूं इंटरनेशनल बिजनेस के, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारे रहने वाला है इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, जो कि हम इसमें देखेंगे पहले नंबर इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, यानी कि उसकी मीनिंग डेफिनेशन जो भी होता है। उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। फिर रीजन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेसेस हो गए, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले इंटरनेशनल नहीं बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। फिर मोड ऑफ एंटरिंग इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड हो गए, इन सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर के हमारी जो कंटेंट रहने वाला है वो सारी चीजें हैं, जो कि आशा करता हूं आप लोग को सारी चीजें एक आइडिया होगा ना
एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्लास 11th के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और आप क्या करना ना, आप जो टॉपिक्स बना रहे, ये जितने भी हम चैप्टर्स बताएं, जो टॉपिक्स बताए हैं, आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एंड जो हमारे मंडे से या आज से ही जो हमारे शेड्यूल वाइज जो वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है, उसके जो नोट्स होंगे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स आप लिख लेना, फिर जैसे जैसे हमारी वीडियो आएंगी, कंटिन्यू तो हो ही रहा है मंडे से या आज से ही। ठीक है, तो आप जो वीडियो देखोगे आप, ठीक है, आप उसको नोट कर लेना उसी कॉपी में। ठीक है, तो आप, मैं बात करने वाला हूँ कि जो चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, सबकी एक रजिस्टर्ड कॉपी बना लो। ठीक है, सारी चीजें आप नोट करते हुए चलो। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपको डिटेल में पढ़ने भी पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप कॉमर्स लियो और कॉमर्स के अंदर अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा फोकस करना चाहते हो इन लाइफ में, इन गोल है आपका कुछ, ठीक है, तो आपको सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ने पड़ेंगे, जो कि टोटली फ्री में ये कॉमर्स यूनिवर्स ही पढ़ा रहा है और टोटली बेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट देने का प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, प्रॉमिस कर रहा है, यानी कि बेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, यही हमारा मतलब मोटिव है एंड गोल है कि हमसे जितना ज्यादा हो पाए उतना बेस्ट एंड बेस्ट मैं करूंगा आपके साथ। ठीक है, बस आपको इतना ही करना पड़ेगा कि इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो जितना हो सके। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर भी करो। ठीक है, चलो आज की हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट, हम हमारा जो लेक्चर होगा मंडे से अकाउंटेंसी स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल आप उसको देखो, एंजॉय करो। ठीक है, ओके, बाय बाय।